राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कंस देव ऋषि नारद मुनि का आवाहन कर रहा होता है और कहता है, नारद ऋषि मेरा आवाहन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और कहता मैं हार स्वीकार नहीं करूंगा, आपको मुझे दर्शन देना ही होगा। और आह्वान कर रहा होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती है, महादेव कंस देव ऋषि नारद को अपना युद्ध का भागीदार बनाकर उचित नहीं कर रहा। और फिर महादेव कहते हैं, जानता हूँ गौरी, किंतु कंस तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक देव ऋषि नारद उन्हें दर्शन नहीं दे देते। और तभी देव ऋषि नारद मुनि महादेव और देवी पार्वती के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं महादेव और देवी पार्वती को और कहते हैं, कदाचित देवी पार्वती का भय उचित है। कंस का हट मुझे अत्यधिक विचलित कर रहा है प्रभु, कब तक मैं उसके धैर्य की परीक्षा लेता रहूंगा। और बताते हैं नारद मुनि, और प्रभु अब तो देवराज इंद्र भी चाहते हैं कि मैं कंस से जाकर बोलूं कि देवराज इंद्र कितने शक्तिशाली है। और कहते हैं, प्रभु मुझे इस विचित्र संकट से आप ही निकाल सकते हैं। और फिर महादेव कहते हैं, समाधान अत्यंत सरल है, आप देवराज इंद्र का संदेश कंस तक पहुंचा दीजिए। कंस आपके दर्शन कर लेगा और उसकी तपस्या भी पूर्ण हो जाएगी और देवराज इंद्र की बात भी पूर्ण हो जाएगी। और फिर देवी पार्वती कहती, कंस श्री कृष्ण के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। और फिर महादेव कहते हैं, गौरी संसार के लिए जो संकट होता है मेरे आराध्य के लिए वो बस कीड़ा मात्र है। मेरे आराध्य श्री कृष्ण तो संसार को सदैव धर्म और कर्म पर ही चलने की शिक्षा देते हैं। इसलिए आप कंस को अपने दर्शन देकर आप अपना कर्म निभाइए और देवराज इंद्र का संदेश कंस तक पहुंचाकर उसका कर्म, इसके पश्चात इसके क्या परिणाम होते हैं उसके विषय में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कंस और देवराज इंद्र के कर्म है और उनके परिणाम भी उन्हें ही भुगतने होंगे। और फिर देव ऋषि नारद मुनि कहते, धन्यवाद प्रभु। और फिर मित्रों, आप लोग आके देखेंगे कि महादेव कहते, गौरी मैं जानता हूँ देव ऋषि नारद को जो परामर्श मैंने दिया है उससे तुम थोड़ी विचलित हो, परंतु धैर्य रखो, मैं जो भी कर रहा हूँ आराध्य की इच्छा से ही कर रहा हूँ और आराध्य की इच्छा अनुसार शीघ्र ही देवराज इंद्र को उचित और अनुचित का ज्ञान होने वाला है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नंद जी कहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम इस चौपाल में एकत्र हुए हैं 10 व्यक्तियों के नामों की पर्चियां निकालने के लिए, जो कल होने वाले पूजन की सामग्री जुटाने का उत्तरदायित्व संभालेंगे। तो चलिए इंद्रदेव का नाम लेकर हम इस कार्य को संभालेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भी अपना अपना नाम लिख देते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, कृष्ण मेरी बात स्मरण है ना तुम्हें? केवल कल तक का समय है तुम्हारे पास, अन्यथा। और फिर कृष्ण कहते हैं, अन्यथा वृंदावन की इस लीला का अंत करके हमें द्वारिका लौटना होगा, यही कहना चाहती हो ना? और कहते, मैंने कहा ना अभी संभव नहीं है, अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं और वो शेष है। और कहते हैं आगे, कल की चिंता क्यों कर रही हो, आज की चिंता करो। तनिक देखो, सवाहुति के विषय में सोचकर चिंतित है। यशोदा मैया कहती है, हम सभी ने एक कार्य प्रभु के नाम से आरंभ किया है और इसका समापन भी प्रभु के हाथों ही होना चाहिए। और बच्चे तो साक्षात भगवान का रूप होते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे वृंदावन के बच्चों को ही ये पर्चियाँ उठानी चाहिए। और फिर तभी नंद जी कहते हैं, उचित कहा यशोदा। और फिर नंद जी बच्चे को बुलाते और कहते हैं, यहाँ आओ, इस पात्र में से बिना देखे 10 पर्चियाँ निकाल कर मुझे दे दो। और फिर तभी एक पर्ची देता है और नंद जी खोल रहे होते हैं। तभी एक स्त्री कहती है, हे प्रभु, और अपने आदर से कहती कहीं आपका नाम ना निकल जाए, हमारे पास तो केवल 4 ही गैया है। और तभी आदर कहते हैं उनके, शुभ शुभ बोलो, तुम्हारी बातों से इंद्रदेव कुपित हो गए तो पूरे वृंदावन को उनका क्रोध झेलना पड़ेगा। और तभी मोहन नाम निकलता है और मोहन उसी का नाम होता है। नंद जी बताते, इंद्रदेव की पूजा की आहुति देने के लिए पहला व्यक्ति है मोहन।
और फिर मोहन कहता है नंद जी मेरे पास तो 4 गैया हैं, जिनमें से 3 गैया मैं यज्ञ में देने के लिए सज्ज हूँ। और फिर नंद जी कहते हैं धन्यवाद। और तभी मोहन की धर्मपत्नी वहाँ से चली जाती है। और फिर राधा कहती है दाऊ इंद्रदेव इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, उनकी ये मांग बिल्कुल अनुचित है। पूजा और आहुति तो भक्त अपनी प्रसन्नता से करता है ना, ये पूजन पूरे गांव की उदासी का कारण बन चुका है। और फिर दाऊ कहते हैं तुम उचित कह रही हो राधा, किंतु यहाँ हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो केवल इस भार को कंधों पे उठाने वाले उत्तरदायित्व की सहायता कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कंस देव ऋषि नारद मुनि की आराधना कर रहा होता है और तभी नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं नारायण नारायण। और कंस कहता प्रणाम नारद मुनि, और कहता मैंने आपका आह्वान इसलिए किया है कि मुझे अति महत्वपूर्ण विषय में आपका परामर्श चाहिए। और फिर नारद मुनि कहते हैं आपकी दुविधा से मैं पहले ही परिचित हूँ। मथुरा नरेश आप यही जानने में इच्छुक हैं कि इस संसार में ऐसा कोई है जो परम शक्तिशाली हो, जो वृंदावन वासियों का नाश करने में आपकी सहायता कर सके। और फिर कंस कहता है जी मुनिवर आप कृपा करके मुझे बताइए कि कौन है वो महाशक्तिशाली। और फिर नारद मुनि बताते हैं देवों के नरेश देवराज इंद्र, इनका आधिपत्य न केवल स्वर्ग लोक पर परंतु पृथ्वी लोक पर भी उनका वर्चस्व है। इसीलिए तो पृथ्वी लोक के प्रत्येक वासी, यहाँ तक कि वृंदावन वासी भी हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। यदि देवराज इंद्र चाहे तो आपकी सहायता कर सकते हैं। और फिर कंस कहता आप मुझे ये बताइए देवराज इंद्र के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो उन्हें बलवान बनाती है। और फिर नारद मुनि कहते हैं मैं बता दूं कि देवराज इंद्र का वज्र इस संसार के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है। और देवराज इंद्र का शक्तिशाली और एक घातक अस्त्र और भी है, इसका नाम है समवर्ता। और फिर कंस कहता अब मैं महाबली कंस देवराज इंद्र का आवाहन करूंगा और उनकी शक्तियों से संपूर्ण वृंदावन वासियों का नाश करूंगा। और फिर नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नंद जी कहते हैं 9 नामों का तो चुनाव हो चुका है, ये है अंतिम पर्ची। और तभी दाऊ कहते हैं हे नारायण अब ना जाने किसका नाम निकलने वाला है। और फिर तभी नंद जी पर्ची पढ़ते हैं और बताते हैं ललिता। और तभी कीर्तिदा कहती है परंतु ललिता के पास तो एक ही गैया है, वो कैसे अपनी गैया देगी। और तभी ललिता कहती है कोई बात नहीं कीर्तिदा काकी, मैं गैया देकर अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करूंगी। इंद्रदेव को प्रसन्न करना हमारा दायित्व जो है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कृष्ण के समक्ष जाते हैं और कहते हैं मुनि प्रकट होते हैं और कहते हैं नारायण नारायण। और सभी उन्हें प्रणाम करते हैं। और तभी इंद्रदेव कहते हैं क्या हुआ अप्सराओं, रुक क्यों गई, हमारा हृदय अभी तृप्त नहीं हुआ, नृत्य कीजिए। और तभी देव ऋषि नारद मुनि स्मरण कर रहे होते हैं। तभी अप्सराओं ने मुझे देखकर अपना नृत्य रोक दिया, मेरा आदर करते हुए मुझे प्रणाम किया। परंतु देवराज इंद्र वो तो अपने अहंकार में चूर्ण एक ब्राह्मण का स्वागत करना ही भूल गए। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।